YouTube पर ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम 15.3 प्रश्नावली के जितने एग्जाम्पल है वो। तो पहले हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में दे रखा है कि एक 58 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर ये एक 58 मीटर, ये 58 है मीटर भुजा है। इसके भाग पे जो दो सिरे इन पे वर्ताकार भाग जोड़ दिए गए और जो वर्ताकार भाग जोड़े हैं ये एक वृत्त, ये एक क्या है वृत्त। वृत्त का जो केंद्र बिंदु है वो वर्ग के जो विकिरण जहां पर काट रहे हैं वो इस वृत्त का क्या है केंद्र। तो यहाँ देखो जैसा कि इस चित्र में देख सकते हो, यहाँ देखो ये हमने क्या बनाया, देखो वृत्त, और वृत्त का जो केंद्र बिंदु है ये वर्ग के जो विकिरण जहां काट रहे हैं वही बिंदु इस वृत्त का क्या है केंद्र बिंदु। तो ये जो अब आपको जो चित्र दिख रहा है ये पूरा हुआ घास का मैदान। इस घास के मैदान का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो पहले ये बताओ जो ये जो भाग है ये एक क्या बन गया, एक वो वृत्त था ना बड़ा, उस वृत्त का एक क्या है ये टुकड़ा है या वृत्तखंड है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर जितना इसका आएगा उतना ही इसका जोड़ देंगे और एक वृत्त का क्षेत्रफल। तीनों को जब जोड़ेंगे तो पूरे मैदान का क्या आएगा, घास के मैदान का क्षेत्रफल। तो पहले हम ये करेंगे इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले तो ये चीज आपको याद होगी कि वर्ग के जो विकिरण है वो हमेशा कितने डिग्री पे काट रहे हैं, ये विकिरण है ये हमेशा 90 डिग्री पे काटते, और ये कोण जो हमें मिला ये जो कोण है इस वृत्तखंड का वो आया 90 डिग्री। और अब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, ये त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले इस व्यास को निकालेंगे। ये व्यास है, ये मान लो ये 58 सेमी है, ये भुजा 58 सेमी है, वर्ग की जहाँ दे रखी है ये भी 58 सेमी है, ये 58 सेमी, ये 58 सेमी, ये विकिरण हो गया। तो ये जो त्रिभुज बना है ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, और समकोण में आपको क्या निकालनी है कर्ण। ये कर्ण ही तो क्या होता है विकिरण, तो हमें विकिरण निकालना है। तो हम जानते हैं कि विकिरण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो दोनों 58 है तो 58 का स्क्वायर प्लस 58 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर को उठाया तो इस पर क्या लगा अंडरूट। तो 58 स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो 2 इंटू 58 का स्क्वायर। फिर इसका अंडरूट निकालेंगे तो कितना आएगा 58 तो 12 आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया अंडरूट से, 2 अंडरूट में शेष रह गया सेमी, सेमी है तो सेमी। यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि किसी भी वर्ग की भुजा 58 सेमी हो तो उसका विकिरण 58 अंडरूट 2 होता है, अंडरूट 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ आप डायरेक्ट सूत्र से भी निकाल सकते हो। अब ये पूरी भुजा आई है, ये विकिरण आया है, ये वृत्त का क्या है व्यास। तो ये वृत्त का व्यास ही तो है जो 58 अंडरूट 2 सेमी निकल के आया है वो। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी विकिरण का आधा, तो इसका आधा कर दो, 58 का आधा किया तो 29 अंडरूट 2 सेमी। और हमारे पास थीटा कितनी डिग्री है 90 डिग्री। यहाँ से इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकती है। तो वृत्तखंड पहले एक वृत्तखंड का निकालते हैं, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। यहाँ से मान को पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर कितना है 29 अंडरूट 2 है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, और थीटा की जगह कितना रखना पड़ेगा, देखो वहाँ लिखा है 90 डिग्री। सिर्फ यहाँ से मान ही रखा, पाई का मान रख दिया, आर स्क्वायर का 2 बार लिख दिया, थीटा का मान रख दिया, बट्टे में 360 है ही, माइनस आर स्क्वायर की जगह 29 अंडरूट 2, त्रिज्या हमेशा 29 अंडरूट 2 है तो इसका स्क्वायर होगा, बट्टे में क्या है 2, साइन कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 4 बार कैंसिल। अब देखो इसका आधा किया 2, इसका आधा किया 11। अब यहाँ पर भी अंडरूट 2 है और यहाँ पर भी क्या है अंडरूट 2। आपको याद होगा अंडरूट 2 से अंडरूट 2 को गुणा करते हैं तो क्या आता है 2, और वो 2 इस 2 से क्या होगा कैंसिल। तो ऊपर बच गया 29 इंटू 11 बट्टे में 7। यहाँ पर देखो अंडरूट 2 को जब अंडरूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, वो 2 इस नीचे वाले 2 से कैंसिल हो गया। और साइन 90 का मान क्या आता है 1, आपको पहले ही बता दिया है ये तो।
अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है एक बार वो ले लो, 29 दोनों में है, 29 इंटू 29, अंदर शेष क्या बच गया 11/7 और वहाँ क्या शेष रहा -1। 29 को जब 29 से गुणा करते हैं 29 इंटू 29 तो क्या आता है 36 और 8 हो गया 44, हासिल 4 841। तो 29 इंटू 29 हो गया 841। अब देखो 7 को 1 से गुणा किया तो 7, तो 11 में से 7 घटा दो या फिर इनका एक नीचे मान के एलसीएम ले लो, एक ही बात है। तो घटाएंगे तो 7 घटाया तो कितना बचा 4/7। अब 4/7 है, इसको ये आया सेमी। अब ये जो क्षेत्रफल निकल के आया है ये क्षेत्रफल आया है सिर्फ एक इस वृत्तखंड का, हमें निकालना है दोनों वृत्तखंड का। तो दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो उसको किससे गुणा कर दो 2 गुने से, 2 इंटू 841 इंटू 4/7। अब 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 8 को जब 841 से करेंगे तो क्या आएगा देखो 8 832 3 64 और 3 67/7 ये आ गया। या फिर इसका दुगुना है तो यहाँ रख लो, इस दोनों को गुणा कर लो एक बार, ए बार इस दोगुने को ऐसे रखो क्योंकि 4 से किया 4, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33/7। ये क्या आया इन दोनों का, दोनों वर्तखंडों का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद में देखो इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल ये आया 2 गुणा 3,364/7। अब हमें निकालना इस वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर ऐसे लिख लो कुल या पूरे घास के मैदान का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया देखो, दोनों वर्गखंडों का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल। अब दोनों वर्गखंडों का क्षेत्रफल तो निकल के आया देखो ये 2 इंटू 364/7 प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा इस वर्ग का, भुजा गुणा भुजा यानी 58 गुणा 58 या 58 का स्क्वायर। अब 58 को 58 से गुणा करना है तो यहाँ कर लेते हैं देखो 58 इंटू 58 करो 86 8 33 64 कितने आए, तो 2 इंटू 33 64/7 प्लस यहाँ भी 33 64 आए, क्योंकि यहाँ देखो दोनों में सेम आ रहा है तो यहाँ पर इनको सबको गुणा मत करना। यहाँ पर देखो क्योंकि जब 58 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, तो यहाँ से इस 33 64 को एक बार अलग ही रखो, जिससे क्या होता है देखो प्रश्न कितना आसानी से हल होगा। देखो 33 64 दोनों में से क्या कॉमन आया। अब कॉमन आते ही इसमें क्या बच गया यहाँ 2 और मिट्टे में 7, यहाँ क्या बच गया 1। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 33 64, जब इनका एलसीएम लिया तो 7 आया, 7 एकम 7, 7 और 2 कितने हुए 9, तो 9/7 से गुणा करना है। तो 9/7 से जब गुणा करके इसको 9 से गुणा करके इसमें 7 का भाग दिया जाएगा तो जो मान निकल के आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप है ना इसको हल कर लेना। तो डायरेक्ट जो मान निकल के आएगा वो आएगा 3425 तो 4325.14 सेमी स्क्वायर। तो इस वर्गाकार पारक का जो क्षेत्रफल निकल के आया वो यहाँ से निकल के आया 4325.14 सेमी स्क्वायर। तो ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, इसको एक बार वापस रिपीट कर लेना, पीछे जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर, एग्जाम्पल नंबर 10।
एक 42 मीटर व्यास के वर्ताकार घास के मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा क्या है रास्ता। जैसे मान लो एक वर्ताकार घास का मैदान ये, और इसकी त्रिज्या मान लो स्मॉल r है, और इसके चारों ओर एक ये रास्ता बनाया हुआ है, और ये जो रास्ता है ये 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर। तो इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या मान लो कैपिटल R। तो देखो एक वृत्त की जो व्यास दे रखा 42 मीटर, अब जो ये अंदर वृत्ताकार भाग है इसका जो व्यास दे रखा यानी पूरा व्यास कितना है 42 मीटर है, व्यास कितना है 42 मीटर। तो जो त्रिज्या निकल के आएगी यहाँ से जो त्रिज्या आएगी या स्मॉल r आएगी, ये पूरा देखो यहाँ इसको आगे बढ़ा दीजिए, ये पूरा 42 मीटर है, तो यहाँ से त्रिज्या आधी हो गई, तो आधी कितनी हुई 21 मीटर। तो ये जो त्रिज्या है स्मॉल r है वो कितनी है 21 मीटर। तो यहाँ से हमें स्मॉल r का मान पता चल गया 21 सेमी है, यानी छोटा r। अब ये 3.5 जोड़ दो तो कैपिटल R क्या आएगी, त्रिज्या इसकी 2 है, एक छोटी r और एक बड़ा r, तो 21 में जोड़ दो 3.5 जोड़ दो तो कितना होया 24.5 सेमी। क्यों? क्योंकि ये 21 है, इसमें 3.5 और जोड़ दो तो बड़ी वाली त्रिज्या कितनी होगी 24.5 सेमी। तो अब ये जो चारों तरफ ये जो रास्ता बना है ना, ये बीच का, ये जो बीच का ये वाला इसमें आपको बिछाने हैं कंकड़, और कंकड़ बिछाने का आपको खर्च ज्ञात करना है। तो पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल। तो ये दोनों सेकेंडरी वर्त हो गए, दोनों क्या हो गए सेकेंडरी वर्त। तो या तो बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल घटा दो, ये अंदर वाला बचेगा, या आपको पता है ये जो भाग है ना अंदर का जिसको कंकड़ बिछाने हैं, तो इस जो मार्ग या मैदान मार्ग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये आपको दो सेकेंडरी वर्तों के जो बीच का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, ये पहले आपको बताया हुआ है। पाई R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, बड़ा R कितना है 24.5 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल r कितना है 21 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे, घटाएंगे तो बड़ा होगा। यहाँ डायरेक्ट एक सूत्र अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी से हल कर लो तो 22/7 तो बाहर है, तो यहाँ से क्या आएगा बोलो 24.5 प्लस 21, तो ए प्लस बी हो गया, एक हो जाएगा 21.5 प्लस माइनस 21, तो a प्लस बी ए माइनस बी से, तो यहाँ हुआ 22/7। अब 21 जोड़े तो कितना आएगा 45 5 और 45। यहाँ से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 3.5 सेमी। जब इन तीनों को गुणा करके भाग दिया जाएगा 7 का, तो आप कर लेना 22 को 43.5 को और 3.5 को आप गुणा कर लेना। गुणा करके जब 7 का भाग दिया जाएगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना आएगा 500.5 मीटर है। तो यहाँ सब में मीटर लगाना है, या सेमी है क्या, सब में सेमी है, तो यहाँ पर भी क्या है सेमी, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सेमी स्क्वायर। तो यहाँ से इस मार्ग का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो 1 मिनट पर्सन में देख लो, मीटर है, और यहाँ पर भी क्या है मीटर है। तो सारे जो मात्रक है मैंने सेमी में लगा दिया है वो गलत है, सबको क्या कर दो मीटर कर दो। तो ये जो मान निकल के आएगा ये किस में निकल के आएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये जो क्षेत्र या मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मीटर है तो सबको मीटर में लिखना है, अगर सेमी है तो सबको किस में लिखना है सेमी में लिखना है।
तो यहाँ से इसका जो क्षेत्रफल आया मार्ग का निकल के वो ये आ गया। तो अब जो खर्च है 1 मीटर का खर्च कितना रुपया है 4 रुपया। तो आपके पास टोटल कितने मीटर एरिया निकल के आया 500.5। तो कुल खर्च कंकड़ बिछवाने का कुल खर्च कितना होगा 500.5 मीटर है। इसको किससे गुणा कर देंगे 1 मीटर का 4 रुपया, तो किससे गुणा कर देंगे 4 रुपये से। तो टोटल कितना निकल के आएगा देखो 20 पॉइंट, यहाँ से देखो कितना निकल के आएगा देख लो 520 की बिंदु असल 2 फिर 20 फिर 0 फिर 520, तो कितना आया पॉइंट एक अक्षर किया तो पॉइंट लगा दो यहाँ एक अक्षर पे, तो ये पॉइंट तो हट गया। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल के आया 2002 रुपये निकल के आया यहाँ से। तो ये इस जो मार्ग पे कंकड़ बिछवाने का जो खर्च है वो 2002 रुपये निकल के आया। तो अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर अगले 11 की तरफ। यहाँ देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि ABCD ये ABCD एक 14 सेमी वर्ग 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है। तो यहाँ देखो ये जो वृत्त है इनको छोड़ के देखो ये जो डॉट डॉट लगे हुए हैं ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम किसी एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो नहीं चारों वृत्त का क्षेत्रफल यानी 4 से गुणा कर देंगे। पूरे वर्ग में से इन चारों का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो कौन सा बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। पहले तो इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा देखो वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेमी। तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है 14 का स्क्वायर कितना होता है 14 × 14 कितना आएगा 196 आएगा। अब इसके बाद में आपको ये देखना है कि सेमी है या मीटर। यहाँ सेमी है तो यहाँ लगा दो सेमी स्क्वायर। अब इसके बाद में अब आपको निकालना वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले इस वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो पहले ये बताओ कि ये पूरी भुजा कितनी है 14 सेमी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी भुजा कितनी होगी 14 सेमी। तो ये जो 2 भागों में डिवाइड कर दी तो ये पूरी 14 है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये कितनी होगी पूरी 14 है। तो ये पूरी कितनी होगी 7 सेमी। ये कितनी होगी 7 सेमी। और ये जो 7 सेमी निकल के आया है ये वृत्त का क्या निकल के आया है व्यास। तो वृत्त का व्यास आ गया। तो अब इस वृत्त की जो त्रिज्या है त्रिज्या इसका भी क्या होगी 7 का भी क्या होगी आधा। तो आधा बराबर क्या आएगा 7/2। तो यहाँ से वृत्त की त्रिज्या जो निकल के आई वो कितनी आई 7/2 सेमी। अब इस वृत्त की जो त्रिज्या हमारे पास निकल के आई वो 7/2 आई। तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7। r स्क्वायर r त्रिज्या है 7/2। तो 7/2 का स्क्वायर हो गया 7/2 × 7/7 से 7 कैंसिल 2 से 11 बार गया ऊपर बच गया 77। 11 × 7 कितना हुआ 77। नीचे शेष रहा 2। तो ये एक वृत्त का है। तो चारों वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल कितना होगा। ए का मान 77/4 है तो 4 का कितना होगा 4 से गुणा कर दो। 2 से इस 4 से कैंसिल हुआ 2 बार। तो कितना आया 154 सेमी स्क्वायर। अब यहां देखो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आया 196 सेमी स्क्वायर, और इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल कितना आया 154। तो यहां छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा बोलो। तो यहाँ आपको लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं आप सुन लो। यहाँ लिखना है कि वर्ग का कुल क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्ताकार भागों का
क्षेत्रफल वो लिखना है, और उसके नीचे लिखना है 196 माइनस 154 सेमी। अब 196 में से 154 गया तो कितना शेष बचा, 42 सेमी स्क्वायर। तो ये जो छायांकित भाग है इसका जो क्षेत्रफल निकल के आया वो आया 42। ये जो डॉट डॉट वाले है ना इसका, तो यहाँ 11 एग्जाम्पल नंबर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ देखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो दो त्रिज्याओं 8 सेमी वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच बेनिष्ठ है। तो यहाँ जो ये छायांकित भाग दिख रहा है बीच का, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखो एक चीज ये दे रखी है कि एक मान लो ये वृत्त है, ये सॉरी चतुर्थांश है, ये जो दे रखा है ना ये एक क्या है, चतुर्थांश। देखो कैसे, मान लो इस भुजा को सॉरी इसको यहाँ से देखो आगे बढ़ाया, इसको भी मैंने एक बार आगे बढ़ाया। अब देखो ये क्या बन गया, पूरा क्या बन गया, वृत्त। और ये इस वृत्त का क्या हुआ, एक चतुर्थांश। चतुर्थांश होता है वृत्त का चौथा भाग। देखो एक वृत्त है, वृत्त को 4 भागों में बांटा है, तो ये जो एक भाग हुआ ये हो गया एक चतुर्थांश। तो इसी प्रकार ये एक चतुर्थांश है, ये लो, और इसी प्रकार ये दूसरा चतुर्थांश भी है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से क्या हुआ, निकल के आया कि ये जो भाग है ना, ये छायांकित भाग है, इस चतुर्थांश में भी आ रहा है और वो इस चतुर्थांश में भी आ रहा है। तो छायांकित भाग को कितनी बार हमने काउंट कर लिया, 2 बार, इस वाले में भी और इस वाले में भी। तो 2 बार काउंट कर लिया। तो यहां से इन दोनों चतुर्थांशों का योग करके इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो इसको 2 बार काउंट करने में से 1 बार काउंट वाला तो घट गया, तो 1 बार वाला बच गया। तो इन दोनों चतुर्थांशों को जोड़ के इस वर्ग का या वर्गाकार भाग इसका क्षेत्रफल घटाना है। तो देखो क्या करते हैं, अब देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर। लेकिन यहाँ बताओ ये जो 8 सेमी है, ये 8 सेमी यहाँ क्या है, त्रिज्या, क्योंकि इस वृत्त का जो ये केंद्र हुआ और केंद्र से ये क्या हुई, त्रिज्या। तो यहाँ जो आर है वो कितनी है, 8 सेमी है। उस वाले में भी क्या है, 8 सेमी। यहाँ देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, कितने का भाग देंगे, 4 का। हमारे पास कितने चतुर्थांश है, एक तो ये वाला है 8 सेमी त्रिज्या वाले का ही, और एक ही ये वाला है। तो कितने हैं, 2। तो दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा पाई आर स्क्वायर बटे 4। 2 से इसको काटा 2 बार, तो क्या आया, पाई आर स्क्वायर बटे 2। यहाँ से वैल्यू पुट करो, पाई का मान कितना रखो, 22 बटे 7, आर का मान कितना है, 8, तो 8 गुणा 8 बटे 2। इसको इससे किया 11 बार, 8 को 8 से किया तो 11 इंटू 64 बटे 7, तो इसको और बट्टे में क्या है, 7, तो कितना आया, 704 बटे 7 सेमी। ये निकल के आया इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस इस चतुर्थांश का। तो अब हमें निकालना है वर्गाकार जो वर्ग बना है ABCD, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अभी निकाला था, कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा कितनी है, 8 का स्क्वायर, कितना होगा, 64 सेमी स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या आएगा, सेमी स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो चतुर्थांश निकाले थे ना ये, इनका क्षेत्रफल, चतुर्थांश 100 का क्षेत्रफल में से क्या घटा दिया जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। यानी ये जो आया मान आया था ना,
ये, इसमें से क्या घटा दिया जाएगा 64, तो लिखो 704/7 में से क्या घटा दिया जाएगा 64। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा इनका 7 आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा दोनों का 7, ऊपर रह गया 704, इसमें 64 से गुणा करो इसको, तो 64 से गुणा किया तो कितना आएगा 448। अब इसको माइनस करके 7 का भाग दो, तो माइनस किया तो कितना आएगा 256/7 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल हमारे पास निकल के आया 256/7 सेमी स्क्वायर। अब भाग दे दो, पॉइंटों में आएगा तो लिख देना कितना आएगा वो आप निकाल लेना। तो यहाँ प्रश्नावली 15.3 के सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। तो अब जो भी अगला वीडियो लेके आएंगे तो 15.3 के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, तो इसके बाद में 15वीं प्रश्नावली पूरी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अगली प्रश्नावली हमारी 16वीं रहेगी। तो आप वीडियो को देखना, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, तो एक बार वीडियो को बे करके देख लेना, जिससे क्या है ना कि कई बार मैंने यहाँ ना स्पीड से बताया है, तो कई बार जल्दी बताने से क्या समझ में नहीं आता है, तो आप ना एक बार नहीं 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा आसानी से। तो चलो 15.3 के एग्जाम्पल हुए।